हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आपका शर्मा सर हाजिर है फिर एक नया क्वेश्चन लेकर। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री का। आप लोग देख पा रहे हो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। ओके, तो क्वेश्चन आज कुछ और लेकर आया हूं, आप लोग देखिए ध्यान से तभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से है कि द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स, एक ये टावर है एक ये टावर है, दो टावर हो गए। ओके, T1 T2 या जो भी आपको मान लेना है, जो दोनों का डिफरेंस है आपका 120 मीटर, 120 मीटर। ओके, यानी दोनों को टावर का डिफरेंस है 120 मीटर। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द फर्स्ट टावर एज ऑब्जर्व फ्रॉम द सेकेंड टावर इज 30 डिग्री एंड 24 डिग्री रिस्पेक्टिवली। यानी मतलब क्या हुआ, अगर आप पहला जो टॉप है इसके ऊपर से अगर इसको देख रहे हो तो क्या हो जाएगा, ये 30 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगा। ठीक है, ठीक है। और इसी से अगर इसको जिसे देखोगे तो ये कितना एंगल क्रिएट करेगा, 24 डिग्री। बस ऐसे हम लोग मान ले रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हम लोग को जल्दी आसानी से बन जाएगा। और दूसरा बात ये है कि अगर ये 120 मीटर है तो ये भी आपका 120 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके जरिए आपका ये निकल जाएगा तो जब ये निकलेगा तो ये भी आपका बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग एक क्रिएटिव में लेके चलते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो क्या होगा, हमको मेरा जल्दी से सम बन जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इस टावर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यहाँ बेस है, अब बेस दोनों का ही है। ठीक है, तो इसका लेकर इसका हमको चलते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, इन ट्रायंगल क्या होगा, CBD। ध्यान से देखिएगा, एकदम अच्छी तरह से मैं कर रहा हूं, स्लोली भी करूंगा, कोई बात नहीं है। तो CD क्या होगा, हाइट ऑफ क्या मान लें, टावर मान लेते हैं, हाइट ऑफ टावर 2। ओके, दूसरा क्या है, BD क्या है, DB क्या है, 120 मीटर, जो कि क्या है डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स। ओके, डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स। ओके, यानी दोनों टावर के बीच का डिफरेंस जो है, यानी डिस्टेंस है, यानी यहाँ से यहाँ इस टावर का, यहाँ से यहाँ इस टावर का 120 मीटर है। ठीक है, और क्या एंगल क्रिएट कर रहा है, नहीं CBD एंगल क्रिएट हो रहा है, CBD। तो कितना डिग्री हो रहा है, 24 डिग्री। ओके, तो क्या करेंगे हम लोग, इसका निकाल लेते हैं। बाय द प्रॉब्लम क्या होगा, सबसे पहले CD बाय BD। ओके, देख लीजिए CD बाय BD, तो क्या होगा, tan 24 डिग्री। और tan 24 का वैल्यू दिया हुआ आपका, तो CD क्या है, दोनों, क्योंकि हमको पता लगाना है। BD क्या है, 120। ओके, tan 24 का वैल्यू क्या होगा, 0.4452। ठीक है, तो चलिए अब इसको देखते हैं क्या करेंगे। CD इक्वल टू 120 इंटू 0.4452। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 0 है तो 0 को यहीं पर छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, 12 टू 24 कैरी 2, 12 5 60, 60 प्लस 2 62, कैरी 6, 12 4 48, 48 और 6 54, 54 का 5, 12 4 48, 48 प्लस 5 कितना होगा, 53। ठीक है, और 4 डिजिट 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए इसका, तो क्या होगा 53.424। ओके, तो पहला हो गया आपका ये। ठीक है, आंसर के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले इसका निकल गया, तो आपका क्या हो गया, आपका हाइट इसका क्या निकल गया, ये है ना, ये पूरा निकल गया। ठीक है, तो देख लीजिए, कोई डाउट है, तो 53.424। ठीक है, तो हम लोग इसका आंसर लिख लेते हैं। तो क्या बोला कि आपको टावर का निकालना है 30 डिग्री एंड 24 डिग्री निकालना है। ठीक है, फर्स्ट टावर एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द सेकेंड टावर इज 30 डिग्री एंड 24 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ओके, तो क्या बताना है, ऑफ द फर्स्ट टावर एंड ऑब्जर्व द सेकेंड टावर एंड, उसके बाद बताना है क्या, हाइट ऑफ द टावर। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर आपको बताना है। फाइंड द टावर 3 significant figure. ओके,
ये मैंने लिखना भूल गया था, ठीक है। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर, तो क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ टावर, तो हाइट ऑफ द टावर, क्या टावर का नाम क्या है, सीडी, सीडी इक्वल टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर, तो क्या होगा 1 2 3, याद करिएगा कंटिन्यू होता है, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर मतलब होता है आपको स्टार्टिंग से काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3, अगर डेसिमल होता तो डेसिमल के बाद आपका 3 फिगर होता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 53.4 मीटर, आपका ये हो गया आंसर पहला वाला, ओके देख लीजिए, ओके। अब आते हैं हम लोग सेकेंड टावर के, तो सेकेंड टावर का क्या है, इन ट्रायंगल ए देख लीजिए पूरा का पूरा यहां से लेके चलना है, ठीक है, ये वाला इन ट्रायंगल ए सी ई, तो क्या होगा ए सी ई, ओके। तो ए ई पार्ट ऑफ द टावर है ना, पूरा तो टावर नहीं है, पूरा टावर हम लोग बाद में देखेंगे, ए ई हो गया आपका, फिर उसके बाद बोला ई सी, ई सी इक्वल टू क्या होगा 120 मीटर, क्योंकि अगर ये बेस है तो ये भी इसका बेस होगा, है ना। तो चलिए आगे क्या है, एंगल क्या कैलकुलेट करा, ए सी ई इक्वल टू 30 डिग्री, ओके। तो ए सी ई 30 डिग्री हो रहा है, तो हम लोग को निकालना क्या है, ये निकालना है ए ई, तो क्या करेंगे, बाय द प्रॉब्लम, तो क्या होगा ए ई बाय ई सी इक्वल टू tan 30 डिग्री, ओके। तो ए ई क्या है, डोंट नो, क्योंकि पता करना है ना, ई सी क्या है 120 और ये 1/√3, ओके। तो क्या हो जाएगा ए ई इक्वल टू 120/√3, अब √3 का रेशनलाइज कर लीजिए, तो क्या होगा √3/√3, ओके। तो क्या होगा 120 इंटू √3/3, 3 से 1 कट जाएगा 40 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 40√3, ठीक है। तो आगे निकालते हैं, आगे क्या करेंगे, आगे करना क्या है, कुछ नहीं, बस डेसिमल बैठा लीजिए, 40 इंटू 1.732, तो क्या होगा ये 0 बैठा दीजिए, 4 2 8, 4 3 12, कैरी 1 4 7 28, 28 प्लस 1 29, कैरी 2 4 4 प्लस 2 6, 1 2 3 1 2 3 3 डिजिट पर डेसिमल हो गया, तो इस हिसाब से होगा 69.28 हो रहा है, तो आपका 3 डिजिट क्या होगा 69.3, क्योंकि यहाँ 8 है तो एक वैल्यू आप लोग ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं, तो ये तो 69.3 हो गया, यहाँ इसका वैल्यू हो गया, हमको तो पूरा टावर निकालना है, तो क्या होगा हाइट ऑफ द टावर ए बी इक्वल टू क्या होगा, पहला 69.3 प्लस, और देखिए बी ई आप निकाले हैं, क्योंकि सी डी निकाले थे, तो सी डी इक्वल टू बी के बराबर होगा ना, देखिए सी डी इक्वल टू बी, तो सी डी क्या निकालते हैं 53.4, तो इसका वैल्यू भी इसमें ऐड हो जाएगा, तो क्या होगा 53.4, तो क्या होगा 4 + 3 7 2 8 12, ये हो गया आपका टावर का हाइट, ओके 120.7 मीटर, तो मतलब क्या हो गया 120 तो ऑलरेडी हो गया, तो बोला था थ्री सिग्निफिकेंट फिगर, तो आपका आंसर क्या होगा ओनली 122 मीटर, आपका ये आंसर होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा, क्योंकि अगर काम करेंगे तो 1 2 3 4 हो जा रहा है, तो 4 तो लेना नहीं है, आपको बोल रहा था कि थ्री सिग्निफिकेंट फिगर, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर मतलब हमको डेसिमल आएगा नहीं, तो ये 122 मीटर आ जाएगा आंसर, ओके। याद रखिएगा, हमेशा इस चीज को फॉलो करिएगा, डेसिमल और थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो उसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सम थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग भी है, तो आप लोग थोड़ा सा अच्छा से इसको बनाइएगा, कोशिश करिएगा कि समझने के लिए, और इस सम को बार बार एप्लीकेशन बेस एक बार कभी क्वेश्चन मत बनाइए, हमेशा 2 बार 3 बार इसको प्रैक्टिस करिएगा, इससे क्या होगा आपको समझने की कैपेसिटी होगा कि आपको बनाना क्या है, क्या इंफॉर्मेशन है, सब कुछ नोट करने के बाद आपको देखिए, मैंने पहले स्टेप बाय स्टेप आपको बताया, हर एक इंफॉर्मेशन मैंने लिखा एक एक एंगल का, एक एक एंगल के लेकर तब चला, तब जाके आपको आंसर बनाने की कोशिश किया, ओके। मैं आप लोगों को जैसे ही मैं बनाता हूँ, मैं कभी ये नहीं करता हूँ शॉर्टकट में बना दूंगा, पूरा पूरा देखिए रिटन स्टेटमेंट आपको जैसे एग्जाम में लिखना है वैसे ही मैंने लिखा, आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छा लगा, ठीक है। तो अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब तो जरूर करिए, ताकि मैं आपको
तीनों बोर्ड का सिलेबस को फॉलो कर रहा हूँ और आप लोगों को समस्या समाधान भी करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, राधे राधे।